कहते हैं दिल तक जाने का रास्ता पेट से होकर जाता है। अगर आप अच्छा खाना बना लेते हैं तो आप दिल जीत सकते हैं। और सैफ अली खान अब शेफ़ बन गए हैं और दिल जीतने आ रहे हैं आपका। जी हाँ, शेफ़ की पूरी स्टार कास्ट इस वक्त मेरे साथ है। सैफ अली खान और पद्मप्रिया, राजा कृष्ण जिन्होंने एयरलिफ्ट डायरेक्ट की थी। तो सैफ, सबसे पहला सवाल आपसे, आपने कभी सोचा था कि शेफ़ बन जाएंगे? राजा कृष्ण जो है वो आपको शेफ़ बना देंगे एक दिन? मैंने एक्चुअली कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसा रोल करूँगा। आजकल अच्छी और अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं, इंटरेस्टिंग रोल्स मिल रहे हैं एक्टर्स को, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत खुश था इस रोल से, बहुत मज़ा आया, कुछ नया सीखने को मिला। छुरियों की एक नई इज्जत सीख ली मैंने। जापानीज़ छुरियाँ, जर्मन छुरियाँ, कमाल की छुरियाँ। हमारे घर के बावर्ची जो हैं गोपाल जी, जो नेपाल से हैं, हमारे कुक, वो तो हंसते हैं मुझसे कि ये सब हाई फंडा छुरियों की ज़रूरत नहीं, तो अपने पुराने छोटी छुरी के साथ वो इतना तेज़ काटते हैं। वो हंस रहे थे मेरे पे कि क्योंकि मैंने उनके साथ भी थोड़ी ट्रेनिंग की, प्याज काटने की और गार्लिक चॉप करने की। बहुत मज़ा आया। राजा जी, मुझे तो ये लगता है कि आपने सैफ को बहुत अच्छा शेफ़ बना दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे इस वक्त। मैंने इनको किचन तक लेके गया मैं, उसके बाद बहुत बड़ी बात है, करना पड़ा बाकी काम। अच्छा खासा किचन का काम करने योग्य बना दिया आपने। जो 6-8 हफ्ते में जो जितना हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने किया। एक कंफर्ट लेवल होनी चाहिए जब कुछ भी कर रहे हैं, कोई सी भी रोल में। लेकिन ख़ास करके अगर एक शेफ़ को हम रियलिस्टिकली अगर दिखाना चाह रहे हैं तो पुराने फिल्मों में या आज तक की फिल्मों में कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रोफेशनल शेफ़ के हाथों का आप क्लोज ले लो कि वो चॉप कर रहे हैं और किसी एक्टर का फेस। तो हम ये सब चीटिंग नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि एक ऑडियंस को एक लगे कि हाँ, वाकई में ये एक रियलिस्टिक फिल्म है, वाकई में ये एक शेफ़ हैं। और आजकल आई थिंक सब एक्टर्स ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कुछ प्रेपरेशन के लिए। जी पद्मा, ये आपकी सेकंड फिल्म है और इन दोनों के बीच में आप हैं। अब ये बताइए, इन्होंने आपको ख़ास तौर पे क्या सेट पर क्या अच्छा खाना बना के खिलाया? इस फिल्म में मेरे को कुछ खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब ने मेरे को परोसा और मैंने खाया। एक ही बार मैंने शायद इनको थोड़ा खाना दिया था, वो भी मैंने बनाया नहीं था, फिल्म में ही दिखता है, अम्मा बनाती हैं वो। सो इट वॉज़ ग्रेट वर्किंग विथ राजा, जो उन्होंने किरदार को इतना कंफर्टेबल बना दिया मेरे लिए। ऑल्सो शी इज़ अ डांसर इन द फिल्म, तो being a dancer I didn't have to work that hard, but but you were already prepared. I was already prepared except for the fact that आपके हिसाब का किरदार आपको मिल गया? not really, not in terms of the characterization. Characterization. Physical preparation के point of view से मेरे को कुछ इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा, पर जो भी कसरत उन्होंने वहाँ पे छोड़ी, वहाँ उतना ही ज़्यादा इमोशनल एक्सरसाइज बढ़ा दिया मेरा इस कैरेक्टर के साथ। मैं भी एक मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी वुमन हूँ, वो भी एक मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी वुमन है। हम लोगों का शायद इकोनॉमिक क्लास और जनरल टेस्ट, हम ये सब कॉमनैलिटी है, पर वो जैसे इमोशनल सिचुएशंस के साथ डील करती है और रोशन का किरदार के जो सैफ ने प्ले किया उसके साथ डील करती है, वो बहुत ही अलग था। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब हम साउथ की फिल्म करते हैं और जब हम हिंदी फिल्म करते हैं तो आपको कुछ फ़र्क लगता है या बस सब सेम है, बस भाषा का ही फ़र्क है? वो भाषा बड़ी बड़ी बात होती है क्योंकि उससे आप कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड सब चेंज हो जाता है। बट एक्चुअली फिल्म मेकिंग प्रोसेस तो वही होती है, एक कट, एक्शन, एक्सपीरियंस, जिसमें जो होमवर्क चाहिए होता है वो सब तो सिमिलर होता है। बट फिल्म मेकिंग प्रोसेस थोड़ा लेस टीडियस और एलैबोरेट होता है। साउथ में हम लोग बना के निकाल देते हैं। काफ़ी बारे मेरे फिल्म में जो मैंने, सब लोग ऐसा मानते हैं साउथ की फिल्में ज़्यादा लाउड होती हैं। लाउड होती है। इफ यू डू, डिपेंड्स ऑन विच। साउथ मलयालम में नहीं, 4 इंडस्ट्रीज आर देयर इन साउथ, सो तेलुगु में शायद थोड़ा लाउड है, तेलुगु, कन्नड़ा, बट कन्नड़ा में भी आजकल काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। सो केरला एंड लाइक द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री एंड तमिल फिल्म इंडस्ट्री इज डिफरेंट। उसमें भी, तमिल में भी डिपेंड्स, लाइक इफ यू आर मेकिंग कमर्शियल फिल्म्स इन यस, बट मलयालम फिल्म्स आर वेरी वेरी बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती है। मैं मतलब वहाँ के जो एक्टर्स होते हैं वो इंग्लिश ज़्यादा अच्छी बोल लेते हैं, हिंदी बोलने में उनको दिक्कत होती है, लेकिन आप दिल्ली वाली है, दिल्ली वाली आपके हिंदी के साथ मैं कंपटीशन नहीं करूँ। आपकी हिंदी के सामने तो बिल्कुल सब फेल है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ लेकिन मेरी हिंदी भी हम दोनों दिल्ली में रह चुके हैं काफ़ी, इसलिए शायद नॉर्थ में रह चुके हैं। दिल्ली वाले अच्छी हिंदी बोल लेते हैं जी, और जब भी उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी आए तो मेरे से सर, अगर हम आज के वक्त को देखें
सक्सेस है, पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वक्त नहीं है हम हमारे अपनों के लिए। और वही उलझन जो ट्रेलर है उसमें हमें वो उलझन आपकी दिखती है, आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस किस्म की फिल्म की वाकई हमको ज़रूरत है आज के वक्त में। आई मीन ज़रूरत है, जो अगर फिल्म चले और रेलेवेंट लगे तो फिल्म एक सोसाइटी की मतलब रिफ्लेक्शन होती है। तो मुझे लगता है ये एक अर्बन एक कनेक्शन होगा, लोग समझेंगे कि हाँ मैं अपने आप को देख सकता हूँ इसमें, ये किसी ना किसी तरह मुझे कंसर्न करता है ये फिल्म। तो यही सबसे अच्छी बात मुझे लगी थी जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, कि ये एक अर्बन इशू है जो मेरे ख्याल से सब लोग कनेक्ट करेंगे इसके साथ। तो खाना पकाना और मतलब जितना हम प्रमोशन करते हैं और खाने की बात करते हैं, तो एक साइड ट्रैक है एक्चुअली, रिलेशनशिप्स पे फिल्म बनाई। एक छोटे बच्चे के साथ आपके साथ एक छोटा बच्चा है और आप हैं, मतलब दोनों को डील करना कितना मुश्किल हो जाता है। जानवर और बच्चों के साथ काम करना थोड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि बहुत टाइम लग सकता है, वो थक जाते हैं बेचारे, तो उनको खुश रखना पड़ता है, इमोशनल भी हो जाते हैं वो। लेकिन ये बहुत ही संभला हुआ बच्चा था। राजा जी ने मेरे को 150 बच्चों को टेस्ट किया, क्योंकि एक्चुअली मेन चीज़ फिल्म में बच्चा है। हम सब थोड़े बहुत रिलायबल हैं, लेकिन हाँ मेन वेरिएबल, अगर यहाँ गड़बड़ हो गई तो गए काम से तो उसने बहुत अच्छा काम किया और बहुत रिलैक्स था। और हम सब की परफॉर्मेंस एक तरफ से थोड़ी अलग हो गई उसकी वजह से, क्योंकि वो इतना नेचुरल था। उसको तो बस एक जर्नी पे था, वो खुश था, खेल रहा है कहीं पे, बीच में आया, शॉट दिया गया, चला गया। और मदर तो आप ही बनी, तो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा आसान रहा होगा डील करना। नो एब्सोल्युटली, आई थिंक इसके पहले भी मैंने एक दो फिल्में की हैं जिसमें मैंने माँ का किरदार हमेशा एक डायरेक्टर बोलते थे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ। इसमें कुछ भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि दिस किड वाज लाइक स्वर वाज सो एफेबल, इतना अफेक्शनेट था कि, और मतलब मेरा ही दोस्त बन गया था। टू मी इतना मैच्योर और एट द सेम टाइम अ किड। इन तीनों का जो ऑफ स्क्रीन रिलेशनशिप जो बनी वही एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट ऑन स्क्रीन हो जाता है। हाँ तो चलिए, शेफ़ की पूरी स्टार कास्ट और जिस तरह से इन्होंने बताया कि प्यार मोहब्बत और बहुत प्यार से खाना भी बनाया है इसने सैफ अली खान ने, तो मुझे लगता है कि जब आप ये फिल्म देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि इस फिल्म की खासियत है क्या।